हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, आमंट का सिद्धांत। तो ये तुलनात्मक राजनीति में आमंट का सिद्धांत एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं आमंट का सिद्धांत होता क्या है। आमंट के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, अगर जानना है, तो उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना यानी राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचना है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संगठन, यानी जो एक राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचना होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उनकी और उनके कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। उसके अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कार्य करने की क्षमता समान नहीं होती। ये बात फैक्ट है कि अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न अंगों को अगर हम देखें कि सबके जो कार्य करने की जो क्षमता है वो समान नहीं है, बल्कि सब अलग अलग है। इसलिए सभी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जांच के लिए उसकी कार्य करने की क्षमता का अध्ययन आवश्यक है। तो अगर हम सभी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न जो अंग हैं उनकी अगर हम संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे और उनके क्षमता का पता लगाएंगे तो ही राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन पूर्ण होगा। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी किसी भी अध्ययन करने की 3 अवस्था होती है। पहला विशिष्टता, यानी अन्यों पर आश्रित, और सीमाएं। विशिष्टता मतलब होता है कि हमें जो राजनीतिक व्यवस्था है किस अभिकरण की हमें तुलना करनी या हमें उसकी व्याख्या करनी है, उसका अध्ययन करना है। पहली बात तो सब विशिष्टता है। जैसे अगर हम किसी देश की न्यायपालिका की अगर कर रहे हैं तो न्यायपालिका की विशेषता है कि हमें पता है कि न्यायपालिका करनी है, ये न्यायपालिका है, ये व्यवस्थापिका, यानी सबके अलग अलग, यानी सबकी विशिष्टता प्रदान करना। और ये सभी जो सरकार के जो राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और संगठन, दबाव, ये सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। तीसरा गुण और तीसरा सीमा, यानी सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग सीमाएं होती हैं। राजनीतिक संगठनों की अपनी अपनी सीमा है, सबके अपने अपने काम हैं। इसलिए ये आमंट के अनुसार ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि हम राजनीतिक व्यवस्था की जब तुलना करते हैं। आमंट के अनुसार संसार की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में 5 समानताएं होती है। पहली है सार्वभौमिकता, यानी ये राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो सभी की नहीं होती। संरचना, यानी सभी राजनीतिक व्यवस्था की एक अपनी संरचना होती है, यानी उनका गठन होता है। राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता, और सभी राजनीतिक जो कार्य होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी के लिए होते हैं। संरचनाओं का बहुकार्यात्मक, और राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति का मिश्रण, और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो आलमंड ने ये बात बोली। तो आमंड ने निवेश और निर्गत के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को समझने के स्थान पर संरचना और प्रकारों के रूप में समझने का प्रयास किया। जैसे कि आपको देखा है डेविड स्टर्न ने जो निवेश और निर्गत, यानी सरकार जब जनता मांग करती है, सरकार उनके जवाबों को पूर्ति, यानी जनता ने कुछ मांग करी, वो निवेश हुआ, और सरकार ने उनकी बातों के लिए जो आउटपुट दिया यानी वो निर्गत हुआ। लेकिन इस बात को आमंड ने इसको आधार नहीं माना, बल्कि इसने निवेश और निर्गत की जगह पर उनने राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचना है और उनके कार्य हैं उनका अध्ययन को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। यानी उन्होंने बोला कि निवेश और निर्गत के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को समझना पूर्ण नहीं है, जबकि हम राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें राजनीति की संरचना और प्रकारों को समझना ज़रूरी है, और समझने का प्रयास इन्होंने खूब किया। उसके अनुसार संरचना और कार्यों का गहन संबंध होता है, ये तो बात फैक्ट है। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग जो है उनकी संरचना और कार्य का गहन संबंध होता है, यानी अतः दोनों को अलग अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए संरचना और कार्यों का साथ ही अध्ययन करना पड़ेगा। बात करते हैं आमंट के सिद्धांत जो है उसका गुण क्या है। पहली बात, इसे हल्के हल्के एक्सप्लेन करना पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा, ऊपर से थोड़ा सा पैसेज के आधार पर बताए थे। पहली बात है, आमंट के जो सिद्धांत है उसका पहला गुण है संपूर्ण व्यवस्था को समझने का अवसर प्राप्त होता है। अगर हम सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अंगों का जब अध्ययन करेंगे तो पहली बात है संपूर्ण व्यवस्था जो भी है देश की राजनीतिक व्यवस्था उसको अच्छी तरह हम पूरा समझ पाएंगे और हमें सबकी शक्ति और संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त देगी। विभिन्न तत्वों का एक दूसरे पर प्रभाव पता चलता है। अगर हम आमंट के सिद्धांत के माध्यम से अगर हम तुलना करेंगे राजनीतिक व्यवस्था का, तो जो राजनीतिक व्यवस्था के जो विभिन्न तत्व हैं वो एक दूसरे पर प्रभाव कितना है कितना नहीं इसका भी सब पता चल जाता है।
फिर राजनीतिक प्रक्रिया और कार्यप्रणाली स्पष्ट होती है, और अध्ययन करने के बाद यानी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को स्पष्ट कर सकते हैं कि किसके कौन से काम है, किसके कौन से काम नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, क्योंकि अगर जब उसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे तो ये एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ये एक आधुनिक विचारकों में से एक है। तो राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तन और गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। आमंड के जो सिद्धांत है उसके अनुसार अगर हम संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है, कि सत्ता परिवर्तन होती है या किसी प्रकार का परिवर्तन है, और उसकी गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकता है और उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फिर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। अब हम विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अगर संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इससे हम उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उनकी तुलना और उनकी संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद है, इस अध्ययन विधि का संबंध किसी विचारधारा से नहीं है, इसलिए किसी प्रकार से पक्षपात की संभावना नहीं है। क्योंकि आमंड जो थे वो किसी अध्ययन विधि का संबंध ये कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि उन्होंने राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन का एक हमें रास्ता या मार्ग बताया। इसलिए कहा गया कि इसका जो अध्ययन होगा वो पक्षपात नहीं होगा और ईमानदारी से सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इस विधि के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों की दिशा बताई जा सकती है, और राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहे, और परिवर्तन के जो सुझाव भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये हमारे जो आमंड थे उनके जो सिद्धांत है, उनके गुण हैं। इन जो 8 पॉइंट है, इन सिद्धांतों के पॉइंटों को अगर आपने क्लियर कर दिया तो ये आपका सिद्धांत यानी आमंड का जो सिद्धांत होगा वो बहुत बढ़िया पूरी तरह हो जाएगा। तो फिर इसका निष्कर्ष है, देखते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण विधि अत्यंत वैज्ञानिक और आधुनिक है, और इसके माध्यम से किसी भी व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। परंतु अनेक गुणों के साथ साथ इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि राजनीतिक व्यवस्था का तो अध्ययन किया जा सकता है, परंतु शासन व्यवस्था के प्रकार पर ध्यान नहीं दिया जाता, और लोकतंत्र और तानाशाही को एक समान माना जाता है। परंतु किसी भी ये विधि वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये आमंड का सिद्धांत इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।